नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 के अध्याय नंबर 4 के बारे में अपने पढ़ेंगे। इसमें अपने क्या है मुग़ल साम्राज्य और उसके विस्तार के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं कि जो मुग़ल साम्राज्य है उसके जो शासक थे वो पुराने आने जो मुस्लिम शासक यहाँ पर आए थे उनकी भांति नहीं थे। वो लगातार अपना जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, वो करते रहे और यहाँ की विविध परिस्थितियों के बावजूद क्या है यहाँ पर शासन करने में क्या है सफल रहे। आगरा, दिल्ली जैसे नगरों से उनके साम्राज्य की शुरुआत होती है और बाद में ऊपर श्रीनगर, नीचे बीजापुर, इधर गुजरात, इधर उड़ीसा तक वो क्या है लाहौर तक क्या है अपना साम्राज्य का स्थापन करते हैं। यहाँ तक कि क्या है अफ़गानिस्तान के काबुल वगैरह जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में भी उनका साम्राज्य फलता फूलता है। लेकिन इस लंबी जो कहानी है या जो इनका इतिहास है लंबा, इनके बारे में क्या है अपने अभी इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे किस प्रकार से वो अपने साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा कि मुग़ल साम्राज्य के जो लोग थे वो कौन थे। कि मुग़ल साम्राज्य के जो लोग थे वो कौन थे। तो इसमें क्या है मुग़ल जो लोग थे वो दो वंशों के वंशज थे। दो वंशों के वंशज थे। दो वंश इस प्रकार से वंशज थे वो कि एक तो वो क्या है या कह सकते हैं दो महान शासकों के वंशज थे। एक तो मंगोल वंश जिसमें एक चंगेज़ खान नामक शासक हुआ है जिसने एशिया के कुछ क्षेत्रों पर क्या है शासन किया था। जो क्या है मुग़लों की माता जो थी उससे संबंधित वंश था। और जो मुग़लों के पिता थे वो थे तैमूर वंश के जो लोग थे या मुग़लों के पिता जो थे वो थे तैमूर। तो इस प्रकार से क्या है दो वंशों के वो वंशज थे जिसमें क्या है उन्होंने तैमूर वंश या तैमूर नाम के वंश को नहीं अपनाया। उन्होंने क्या है मंगोल से क्या है मुग़ल नाम को अपनाया। इसके पीछे कारण यह था, हालांकि यह भी एक क्रूर निर्दयी व्याभिचारी गलत प्रवृत्ति वाला इंसान था जिसमें नैतिकता नाम की वस्तु नहीं थी। जो क्या है लोगों को जानवरों से भी बुरी तरह व्यवहार करता था, जिनके साथ जानवर को भी जितनी बुरी तरह से नहीं मारा जाए उतनी बुरी तरह से यह क्या है लोगों का संहार करता था। वैसे ही उतना ही खतरनाक क्या था चंगेज़ खान भी था। यानी दोनों ही वंश क्या थे बहुत ज़्यादा, चंगेज़ खान और ये जो तैमूर थे बहुत ज़्यादा बड़े नरसंहारक थे। लेकिन यह उस समय क्या है बहुत बड़े नरसंहारक के रूप में प्रसिद्ध था चंगेज़ खान और उसका वंश था मंगोल। तो उसी वंश मंगोल से क्या है इन्होंने मुग़ल वंश की स्थापना की या मुग़ल वंश को चलाना शुरू किया। तो क्या है इस प्रकार से यह दो वंशों से बने हुए हैं। ठीक है। अब तैमूर जो था वो इराक, ईरान और तुर्की जो क्षेत्र है वहाँ का शासक था। चंगेज़ खान जो था वो एशिया के क्षेत्रों का शासक था, यानी चीन वगैरह जो इधर के क्षेत्र थे इनका शासक चंगेज़ खान था। तो अभी क्या है इन दो वंशों से क्या है वो निकल कर आते हैं। प्रारंभ में क्या है बाबर भारत में आकर मुग़ल वंश की नींव रखता है। मुग़ल वंश की नींव रखता है कब 1526 में। और जो क्या है लगातार आज़ादी के समय तक 1857 की क्रांति तक जिनका शासन है
लगभग चलता रहता है। हालांकि उस समय तक तो कि सिर्फ क्या है नाम का शासन रहा था। बताते हैं कि 1857 की क्रांति के वक्त बहादुर शाह जफ़र का जो शासनाधिकार क्षेत्र था वो मात्र लाल किले तक था, और वह इतना गरीब हो चुका था कि उसको क्या है नमाज़ पढ़ने के लिए पैदल जाना पड़ता था। राजा के पास कोई रथ या बग्घी वगैरह की व्यवस्था तक नहीं थी। तो शुरुआत में तो क्या है बहुत मुश्किलें आई, बीच में क्या है इनका शासन बहुत ज़्यादा समृद्धशाली तरीके से चलता है। अब बाबर क्या है मुग़ल वंश की स्थापना करता है, और इन्होंने क्या है अपने आप को मुग़ल कहलवाना पसंद किया। अब क्या है दूसरा ये मानते थे कि तैमूर जो था इनके लिए ये क्या है तैमूर का वंशज होने पर, तैमूर के वंशज होने पर गर्व करते थे, क्योंकि यह तैमूर को क्या मानते थे अपने जो क्या है इनके वंश के मुख्य व्यक्ति थे, इनको बहुत ज़्यादा महान मानते थे। पर असलियत में यह क्या है एक बहुत बड़ा नरसंहारक, आक्रमणकारी और भारत को आर्थिक, नैतिक और क्या है धार्मिक रूप से क्षति पहुंचाने वाला जो व्यक्ति था, जिसने बहुत सारे लोगों का नरसंहार किया भारत में उस समय आकर, और यहाँ के लोगों को जीना भी मुश्किल कर दिया था, जिसकी क्या है मृत्यु 1404 के अंदर हुई थी। उसका वंशज कहलवाना में क्या है ये अपने आप को गर्व महसूस करते थे। लेकिन यह क्या है महान नहीं था, बल्कि एक आतंककारी था, आतंककारी व्यक्ति था, जो क्या है बिल्कुल भी एक शासक के रूप में योग्य नहीं था। और इसके वंशज भी क्या है देखते हैं अपने चैप्टर में पढ़ते हैं कि कहाँ तक एक शासन को चलाने वाले या इनका जो तरीका है शासन को चलाने का वो कहाँ तक सही रहता है, या उसकी क्या खूबियाँ थी, ज़्यादातर कमियाँ ही थी। ठीक है, तो इस आतंककारी का वंशज कहलवाना ये पसंद करते थे, और स्वयं भी क्या है इसी प्रकार के आतंककारी लोग थे। अभी क्या है मुग़ल वंश की वंशावली या वंश वृक्ष को अपने देखते हैं। इसके वंश वृक्ष को देख लेते हैं तो इसमें क्या है सबसे जो इनके पूर्वज माने जाते हैं उनका नाम हो गया तैमूर। ठीक है, उसके बाद जो उनके तैमूर के पुत्र थे वो थे मीरन शाह। मीरन शाह यह क्या था तैमूर का पुत्र था, और एक प्रकार से क्या है बाबर का पूर्वज में दादा सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा मीरन शाह का बेटा था सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा। उसके बाद अब्बू सैद मिर्ज़ा का बेटा था, और उसके बाद उमर शेख और उमर शेख का बेटा था बाबर जो भारत में आता है। बाबर का बेटा होता है हुमायूं, और हुमायूं का बेटा होता है अकबर, और अकबर का पुत्र था जहांगीर या सलीम। जहांगीर का के बाद जो शासक बनता है वो बनता है शाहजहाँ या खुर्रम खां, और शाहजहाँ के बाद बनता है औरंगजेब। इसके बाद क्या है इनका पतन होना शुरू हो जाता है। अकबर द्वितीय शासक बनता है, बाद में बहुत से शासक बनते हैं, लेकिन उनका शासन अधिकार क्षेत्र बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है इनका इतना पुराना जो वंश था वो इस समय आकर या इस पीढ़ी से क्या है भारत में लगातार शासन करते हैं ये, और
भारत पर क्या है एक प्रकार की अपनी शासन की छवि छोड़ देते हैं और क्या है भारतीय जो लोग थे, शासक थे, जो इनके आने के बाद इनका अनुसरण करने लगे थे, इनके अनुयायी बनने लगे थे, उन्होंने क्या है एक तरह से भारत के लिए बहुत बड़ी आपदा या विपत्ति की स्थिति खड़े कर दी, जो बाद में हमें ब्रिटिश राजतंत्र के रूप में दिखाई पड़ती है। यानी मुग़लों की कमज़ोर शासक प्रणाली के कारण ही लगातार भारत ने अन्य जो हमले थे उनको झेला और उसके बाद ब्रिटिश शासन को या अंग्रेज़ी के शासन को या जो बुरे क्रूर शासन को भी सहा और भारत की आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति को क्या है इनके शासन के कारण बहुत ज़्यादा समस्या हुई। अभी देखते हैं इनके शासन के बारे में कि ये क्या है मुग़ल, हमने पता लगा लिया कि मुग़ल थे कौन, ठीक है। अब ये जो मुग़ल थे भी तैमूर के वंशज थे, जिनके मीरन शाह पुत्र था सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, अबू सईद, उमर शेख, उसके बाद बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब। अभी क्या है अपने पढ़ते हैं मुग़ल सैन्य अभियान, यानी मुग़लों के सैन्य अभियानों के बारे में पढ़ते हैं, जिसके लिए क्या है मैंने मैप भी बनाया है। मैप के अकॉर्डिंग देखिए कि इन्होंने अलग अलग समय पर क्या है अलग अलग क्षेत्रों पर शासन किया है। अचानक से क्या है इन्होंने पूरे भारत पर कब्जा नहीं किया, हालांकि क्या है इन्होंने कभी भी पूरे भारत पर कब्जा नहीं कर पाए मुग़ल। उनके पास क्या है भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में आ गया था, लेकिन संपूर्ण भारत उनके अधिकार क्षेत्र में कभी नहीं आ पाया। यानी अकबर भी सम्राट नहीं बन पाया जिस समय मुग़ल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था उस समय भी। तो अभी देखते हैं मुग़ल सैन्य अभियान। प्रथम मुग़ल शासक बाबर जो था वो आता है 1526 में और 1530 तक उसका क्या रहता है शासनकाल रहता है। जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करता है, यह है क्या है 1494 में फरगाना इराक तुर्की का क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये क्षेत्र फरगाना क्षेत्र में क्या है इसको उत्तराधिकार मिलता है और यह उस समय कितना साल का था 12 ही साल का था, क्योंकि मुग़लों के अंदर और जो इनके वंश पूर्वज थे उनमें क्या है उत्तराधिकार का सिस्टम थोड़ा ख़राब ही था। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। यानी यहाँ पर हमला कौन कर देते हैं, उज़्बेक कर देते हैं, जो इनसे भी ज़्यादा क्रूर और निर्दयी प्रकार के जो शासक थे उनके सामने ये टिक नहीं पाते हैं और यहाँ से क्या है बाबर को भागना पड़ता है। ये क्या है बाबर का कार्यकाल है और यहाँ से क्या है बाबर को छोड़कर ये जगह भागना पड़ता है। अनेक वर्षों तक क्या है ये भटकता रहता है, लेकिन 1504 में यह क्या है काबुल पर कब्जा करता है। देखो काबुल है अफ़गानिस्तान में और यहाँ पर 1504 में क्या है बाबर अपना कब्जा करता है। बाद में क्या है इस पर उन मुग़लों का कब्जा हट जाता है, काबुल पर कब्जा करता है और उसके बाद 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। यानी पानीपत का युद्ध होता है 1526 में और पानीपत में होता है और किसको हराता है ये इब्राहिम लोदी को हराता है। इब्राहिम लोदी को हराता है और सत्ता प्राप्त करता है दिल्ली की, ठीक है। यहाँ दिल्ली की में क्या है मुग़लों की सत्ता की स्थापना हो जाती है 1526 के पानीपत के युद्ध के पश्चात। लेकिन क्या है इतना आसान नहीं था पूरे भारत की सत्ता पर कब्जा करने का, क्योंकि यहाँ राजपूत नामक जो एक विशाल महान वीर सैनिकों वाली जो शासक प्रजाति जाति थी वो अभी यहाँ विद्यमान थी और उनका क्या है सबसे महान शासक उस समय का जो था वो था राणा सांगा। कौन था? राणा सांगा। 1527 में उसके साथ युद्ध होता है और बताते हैं खानवा के अंदर युद्ध होता है। खानवा के अंदर राणा सांगा के साथ बाबर का युद्ध होता है। उस समय क्या है सारे राजपूतों पर क्या है एक क्षत्र राज करने वाला जो था राणा सांगा, उसने क्या है राणा सांगा के साथ बाबर का युद्ध होता है।
लेकिन क्या है राणा सांगा उस युद्ध में बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन फिर भी क्या है महान योद्धा था, शासक था, यह बाबर की सेना को हरा सकते थे ये। लेकिन फिर क्या है बाबर धोखे से क्या है इसको मरवा देता है और खुद जीत जाता है। धोखे से जीत प्राप्त करके यह क्या है एक प्रकार से दिल्ली का वास्तविक शासक बनता है। यानी इब्राहिम लोदी को हराना दिल्ली के शासन को प्राप्त करना नहीं था, जबकि बाद में जब खानवा के युद्ध में राणा सांगा से जीता तब जाके क्या है दिल्ली का वास्तविक शासक बनता है, क्योंकि इब्राहिम लोदी राणा सांगा के सामने भी कुछ नहीं था। और यहाँ तक कि बाबर स्वयं उसके सामने हार सकता था, लेकिन इसको क्या है धोखे से मरवाया गया बाबर के द्वारा। फिर उन्होंने यानी 1528 के अंदर युद्ध करता है, चंदेरी के अंदर राजपूतों के साथ युद्ध होता है। बाबर विजयी रहता है, क्योंकि अब क्या है उनमें फूट पड़ चुकी थी राजपूतों में, जिसके कारण क्या है उनकी हार हो जाती है। अपनी मृत्यु से पहले वह दिल्ली और आगरा में मुग़ल नियंत्रण स्थापित कर चुका था। यानी दिल्ली और आगरा का जो क्षेत्र था वहाँ पर अपनी मृत्यु से पहले 1530 से पहले यह क्या है उन्होंने स्थापित कर लिया था मुग़ल साम्राज्य को। इसको आगे बढ़ाने का और एक बार फिर से लुटा देने का और फिर से इस पर कब्जा करने का कार्य करता है हुमायूं। क्योंकि बाबर जब मरता है तो उसका शासन यानी उसका जो राज था वो काबुल, दिल्ली, आगरा या इस प्रकार के क्षेत्रों पर था, पानीपत जैसे क्षेत्रों पर था। और इसको क्या है इसके बाद शासक बनता है हुमायूं, शासक बनता है हुमायूं, शासक बनता है। हुमायूं क्या है, हुमायूं के शासनकाल को दो भागों में बांटा गया है। एक तो 1530 से 1540 तथा दूसरा बांटा गया है 1555 से 1556। दो भागों में इसके कार्यकाल को बांटा गया है हुमायूं के कार्यकाल को। क्यों, पहली बात तो क्या है इसने अपने पिता की इच्छा अनुसार क्या है भाइयों में बंटवारा कर दिया। यह ज़्यादा बड़ा शासन स्वयं संभालना नहीं चाहता था, इसका शासन करने में इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि क्या है भोग विलासिता में इसका इंटरेस्ट ज़्यादा था। इसने क्या है बहुत से क्षेत्र अपने भाइयों को बांट दिए और स्वयं क्या है दिल्ली का शासन करना लगा। लेकिन इसका जो भाई था मिर्ज़ा कामरान, मैंने बताया था कि मुग़लों में क्या है उत्तराधिकार के लिए बहुत ज़्यादा समस्या रही है हमेशा से। मिर्ज़ा कामरान क्या करता है इसके खिलाफ़ बहुत सारे विद्रोह करता है, और जिसके कारण क्या है हुमायूं की शक्ति एक प्रकार से कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि परिवार वाले ही स्वयं उसको क्या है धोखा देने लगे थे। इसका फ़ायदा उठाते हैं दो शासक होते हैं, शेर खान जिसको शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता है, और दूसरा बहादुर शाह है, बहादुर शाह है, जो क्या है गुजरात में शासन किया करता था। अब क्या है बंगाल के अंदर की घेराबंदी करता है जब हुमायूं, तो इस शेर खान को जिंदा छोड़ देता है, और बहादुर शाह है और शेर खान मिलकर क्या है लगातार हुमायूं के खिलाफ़ युद्ध करते हैं। और इसी युद्धों के कारण क्या है एक तो 1539 में और एक 1540 में, दो युद्धों में क्या है हुमायूं की हार होती है। 1540 वाला होता है चौसा के अंदर, चौसा, और 1540 वाला होता है कन्नौज के अंदर। दोनों युद्धों में क्या है हुमायूं की हार होती है, और हुमायूं क्या है ये जगह छोड़कर भागना पड़ता है काबुल की तरफ शरण लेने के लिए। लेकिन बाद में क्या है ईरान में हुमायूं सफ़ाविद शाह की मदद लेता है, ईरान जाता है ये, और सफ़ाविद जो बाद में स्वयं क्या है भारत के साम्राज्य में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, सफ़ाविद शाह की मदद लेता है, और वापस से क्या है भारत में आता है 1555 में। यह क्या है हराता है शेर शाह सूरी के वंशज को, और वापस से क्या है दिल्ली में अपना कब्जा कर लेता है।
लेकिन 1556 में क्या है, इसकी मृत्यु हो जाती है। इतिहासकारों का मानना है कि जब ये नमाज पढ़कर सीढ़ियों से उतर रहा था तो यह गिरकर क्या है, इसके सर में चोट लगती है और ये मर जाता है। उसके बाद क्या है, इसके शासन की बागडोर को संभालने के लिए मुग़ल साम्राज्य का होनहार शासक आता है, जिसने क्या है मुग़ल साम्राज्य को बहुत आगे बढ़ाने का कार्य किया। उसने क्या है कूटनीति का इस्तेमाल किया और 13 वर्ष की आयु में क्या है अकबर शासन करने के लिए आता है। अकबर 13 वर्ष की आयु थी उसकी जब वह शासन करने के लिए 1556 में शासक चुना जाता है। अकबर को क्या है 1556 से 1605 तक इसका शासनकाल रहता है। उसके बाद जहांगीर इसके शासन काल में क्या है विद्रोह करने लग जाता है, इसका ही बेटा। अब क्या है 15 इसके भागों को क्या है 3 भागों में बांट लेते हैं अपने। पहला तो 1556 से 1570, दूसरा 1570 से 1585 और तीसरा 1585 से 1605। ठीक है, 3 भागों में बांट लिया है हमने इसके शासनकाल को। और देखते हैं कि स्टार्टिंग में तो क्या है, यह है बैरम खां के संरक्षण में पलता है। बैरम खां के संरक्षण में अकबर शासन करता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या है यह उनसे स्वतंत्र होता है और स्वयं शासन की बागडोर को संभालना शुरू करता है। अभी देखते हैं कि 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में क्या है रणथंभौर पर कब्जा करता है। ये देखिए सिसोदिया राजवंश की राजधानी थी, 1568 में इस पर कब्जा करता है। और उसके बाद रणथंभौर पर क्या है अकबर 1569 में कब्जा करता है। ठीक है, 1561 में मालवा पे शासन करता है यह। ठीक है, तो इन्होंने क्या है यहाँ तक शासन को बढ़ाया, यानी 2 क्षेत्र चित्तौड़, इससे पहले मालवा, उसके बाद मालवा के बाद रणथंभौर, इन क्षेत्रों पर क्या है वह शासन करता है। और शासन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए 1570 का जो दूसरा भाग है इसके शासन का, इसमें वह पूर्व बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पूर्व बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन क्षेत्रों पर क्या है कब्जा करने का प्रयास करता है। और कब्जा करता है कहने का अर्थ यह है 1579 और 80 में क्या है मिर्ज़ा हकीम के पक्ष में क्या है वहाँ पर विद्रोह होता है, जिससे क्या है इसकी समस्याएं बढ़ जाती है। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए, सफ़ाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया। यानी इस कार्यकाल में क्या है कांधार पर कब्जा किया गया। कांधार जो महाभारत काल में गांधार वंश जो था वहाँ उस कांधार, उसका नाम बाद में क्या है कांधार हो जाता है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में है यह, वहाँ पर कब्जा करता है यह। मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु हो जाने के बाद वो काबुल पर भी अपने राज्य को मिला लेता है। यानी काबुल पर क्या है मिर्ज़ा हाकिम का शासन हो जाता है, जो 1504 में बाबर ने जीता था। उसको ऊपर भी कब्जा किसका हो जाता है मिर्ज़ा हाकिम के मरने के बाद अकबर का। दक्कन के अभियानों की शुरुआत हुई। बरार, खानदेश, अहमदनगर या इस प्रकार के जो क्षेत्र थे उन पर क्या है यह विजय प्राप्त करता है। ठीक है, बरार जैसे क्षेत्र, अहमदनगर इस प्रकार के क्षेत्रों पर क्या है यह कब्जा करता है। लेकिन बाद में जब इसके शासन के अंतिम दिन थे 1602 से 1605 के समय क्या है जहांगीर
के विद्रोह होने शुरू हो जाते हैं, जिसके विद्रोह को दबाने के लिए है क्या है, खुसरो को भेजता है अमीर, ठीक है। और वह खुसरो इससे हार जाता है, लेकिन बाद में क्या है, इसके इच्छा के विरुद्ध जहांगीर शासक बनता है। और नेक्स्ट जो सैनिक अभियान अपने पढ़ेंगे वो क्या है, जहांगीर के सैनिक अभियान हैं, जिसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अकबर के शासनकाल में क्या है, काफ़ी विस्तार करता है मुग़ल साम्राज्य, जो क्या है, देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं 1586 इस समय भी मुग़ल में क्या है, अकबर शासन करता था। रणथंभौर, चित्तौड़, अंबर या गुजरात, बरार, गोंडवाना, उड़ीसा, इधर पश्चिम में बंगाल, ठीक है। तो इस प्रकार के जो यहाँ तक के जो क्षेत्र थे ना, वो क्षेत्र का कौन जीतकर मुग़ल साम्राज्य में विस्तार करता है, उसका अकबर। यानी इतने क्षेत्रों तक का विस्तार अकबर के शासनकाल में ही हो जाता है। इतने क्षेत्रों को, ये क्या है, अकबर का अधिकार क्षेत्र। उसके बाद के जो क्षेत्र हैं ये आगे आने वाले वंश शासकों के द्वारा जीते जाते हैं, जो ज़्यादा लंबे समय तक के नहीं रहते हैं। और ये क्या है, दोनों ही क्षेत्र क्या है, औरंगजेब के शासनकाल में जीते गए थे, उससे पहले तक नहीं। तो अभी देखते हैं जहांगीर के शासनकाल को। जहांगीर ने क्या है, अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया और मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह के मुगलों को स्वीकार करवाने का कार्य किया। यानी अमर सिंह को हराने का कार्य करता है जहांगीर, ठीक है। इसका शासनकाल रहता है 1605 से 1627 तक। 1605 से 1627 तक इसका शासनकाल रहता है। सबसे पहले अमर सिंह को हराकर चित्तौड़ को मुग़ल शासकों को स्वीकार करने का कार्य करता है, मेवाड़ के अमर सिंह को हराया जाता है जहांगीर के द्वारा। अब देखिए, जो अकबर था जिसने इतने सारे क्षेत्रों को जीता था, वो किससे हारता है लगातार, महाराणा प्रताप से हारता है लगातार। सारे राजपूतों पर लगभग उसने कब्जा कर लिया था, लेकिन एक राजपूत के कारण उसको रातों को नींद भी क्या है, मुश्किल से आया करती थी, ठीक है। वो डरता था रात में, सपनों में भी अगर महाराणा प्रताप उसको दिखाई देता था तो बाद में जाकर क्या है, उसका पुत्र जो है जहांगीर, वो इसके उस क्षेत्र को जीत कर अमर सिंह जो है वंशज है उस क्षेत्र का, वो क्या है, मेवाड़ को अमर सिंह सौंप देता है, मुग़ल साम्राज्य के अधीनता स्वीकार कर लेता है वह। इसके बाद इसने क्या है, सिखों पर हमला किया। जहांगीर के समय उन्होंने क्या है, सिखों पर हमला शुरू करना कर दिया। अहमदनगर अहोमों और अहमदनगर पर दोबारा से क्या है, विद्रोह हुआ और उनको क्या है, यह अभियान चलाया गया इसके द्वारा, लेकिन वो सारे के सारे क्या रहे, असफल रहे। इसके द्वारा चलाए गए सारे के सारे उस समय के या उस जगह के जो अभियान थे वो असफल रहे। अंतिम वर्षों में क्या है, शहजादा खुर्रम खान क्या है, विरोध कर देता है। इसके पीछे का कारण था कि नूरजहाँ जो इसकी पत्नी थी जहांगीर की, वो चाहती थी कि उसका जुआई जो है वो शासक बने, और जो नूरजहाँ का भाई था वो चाहता था कि उसका जुआई यानी खुर्रम खां क्या बने, शासक बने। और खुर्रम खां क्या करता है, विद्रोह करता है लगातार, और नूरजहाँ इसको यहाँ से हटाना चाहती थी। लेकिन फिर भी क्या है, खुर्रम खान क्या बनता है, नया किंग बनता है मुग़लों का, जिसका नाम क्या हो जाता है बाद में, शाहजहाँ। और यह शासन करने के लिए आ जाता है 1627 से 1658 तक यह शासन करता है। 1627 से 1658 तक यह शासन करना शुरू कर देता है।
इस वीडियो में क्या है अपने यहाँ तक पढ़ते हैं शाहजहाँ और उसके बाद औरंगजेब का जो शासनकाल था उसके सैनिक अभियान थे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जो बाकी के पॉइंट्स रह जाते हैं चैप्टर के कुछ उत्तराधिकार में मुग़ल परंपरा या मुग़लों के अन्य शासकों के साथ संबंध, उन सभी चीज़ों के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।